एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ बालों के हवाले से, जो कि अभी मेरे साथ बीच में हो गया था। बहुत बैड सीन हो गया था मेरे साथ। देखें इस तरह से काला काला हो रहा था। तो काइंडली आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गौर से और देख कर जो है भिंडी काटा करें। यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए अंडे रेडी हो रहे हैं। और आपको पता है बच्चे जो है अंडों की अलग अलग फरमाइश करते हैं। किसी को फेट के चाहिए होता है, किसी को हाफ़ फ्राई चाहिए होता है, किसी को बॉयल चाहिए होता है। क्या हसीन मौसम हो रहा है और लाइट गई हुई है हमारी और हम अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। है वो ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है व्यूअर्स। और ये देखें दोनों अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं किचन में आके। और अलग अलग जिस तरह आपको पता है फरमाइश होती है कि हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। अभी मैंने इन लोगों को कहा है कि दोनों जो है अभी हिटा हुआ अंडा जो है वो खा लो ब्रेकफास्ट में। जी जनाब, सुबह सुबह का वक्त है और आप देखें जो सामने देखें चीलें कितनी सारी आ गई हैं। ऐसा लग रहा है कोई इनको गोश्त खिला रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हो रही है बारिश है, बारिश के बाद हम करेंगे मज़ेदार सा नाश्ता। ये और हम जो है वो बंदर की तरह उछल उछल के जो है वो यहाँ से देखते हैं। और किसी दिन अगर इनका ज़रा सा जो है वो बैलेंस आउट हुआ तो ये सीधे जाएंगे नीचे, यहाँ डायरेक्ट नीचे। और हल्की हल्की फुहार शुरू हो गई है व्यूअर्स। बहुत ही मज़ेदार सा वेदर हो रहा है। और अभी चलते हैं, हमारा नाश्ता रेडी कर दिया है। चलो जल्दी से नाश्ता रेडी हो गया। हाँ व्यूअर्स, मज़ेदार सी फुहार के साथ हमारा नाश्ता हो गया है रेडी। और नाश्ते में हमने बाज़ार से मंगाए हैं पराठे और घर के अंदर बनाया है ऑमलेट। और ये रही हमारी मज़ेदार सी चाय गर्मा गर्म। नमक तेज हो गया। हाँ थोड़ा सा ऑमलेट में जो है ना वो थोड़ा सा, क्योंकि ये अरहम साहब जो है ना ये बना रहे थे और इसको शौक़ आ रहा था अरहम अंडा बनाने का। थोड़ा सा नमक तेज़ हो गया है, कोई बात नहीं। असल में हम लोग जो है वो नमक की मिक़दार बिल्कुल कम रखते हैं। मैं कहती हूँ नमक खाने में कम हो जाए तो आप ऊपर से डाल के खा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आप उसमें से निकाल नहीं सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सहर वसीम ब्लॉग। आई होप व्यूअर्स आप लोग सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं आप लोगों की दुआओं से। उम्मीद करते हैं आप लोग सब जहाँ हो खुश हो, आबाद हो। अल्लाह ताला आपकी और हमारी तमाम परेशानियाँ अपनी रहमत से दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। सो फाइनली व्यूअर्स, काफ़ी लंबे गैप के बाद हम लोग जो है वो दोबारा हमारे अपने चैनल पे आ चुके हैं। और हमारी वीडियोस भी आपको रोज़ इंशाल्लाह विदाउट एनी गैप देखने को मिलेंगी। और जो है हमारे साथ टच में रहिएगा, हमारे फुल ब्लॉग्स एंजॉय कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारे ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। तो हम इतने दिन से भाई कहाँ गायब थे, कहाँ हम जो है वो बिज़ी थे। तो ऐसा था कि यहीं थे, हम कहीं नहीं गए हुए थे, हम अपने घर में ही थे। बट कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, इशूज़ थे, जिनकी वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी। इस दौरान हमारे साथ कुछ हादसा भी हुए। हमारा एक्सीडेंट हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। एक्सीडेंट में हमारी छोटी मोटी चोटें आई थी जो कि बिल्कुल अब ठीक हैं। और कुछ डेथ्स भी हो गई थी फैमिली में, उनका भी बहुत ज़्यादा अफसोस है हमें। और वो ज़िंदगी के साथ साथ सारी चीज़ें चलती रहती हैं।
तो यहाँ फाइनली बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे आप अपना ब्लॉग कब डालेंगी, अपना ब्लॉग कब डालेंगी। तो फिर हम जो है वो एक पिकनिक का ब्लॉग था मेरे पास, और काफ़ी सारी वीडियोस और भी हैं जो कि मैं नहीं जो है वो अपलोड कर पाई। तो पिकनिक के ब्लॉग से मैंने कहा चले दोबारा से शुरुआत करते हैं, अपने ब्लॉग स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हमारी जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो हमें देखना पसंद करते हैं चैनल के ऊपर, उनके लिए हम जो है वो दोबारा से वीडियोस बनाएंगे। तो हमारे साथ ही रहिएगा, और हमें आप लोगों ने अब सपोर्ट करनी है, फुल सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, क्योंकि अभी तक हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो जब ज़रा सा गैप आ जाता है तो फिर सब्सक्राइबर्स लेस हो जाते हैं, फिर दिल उदास हो जाता है, फिर ब्लॉग जो है वो अपलोड करने में दिल नहीं करता, मज़ा नहीं आता। और जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और व्यूज़ आते हैं तो फिर भाई दिल चाहता है कि इंसान जो है वो वीडियोस बनाए और जल्दी जल्दी रोज़ जल्दी जल्दी एडिट करके जो है अपलोड करे। मेरे मोबाइल में भी कुछ इश्यूज़ थे और वैसे भी कुछ इश्यूज़ थे। लाइट का बहुत इशू होता है, आप लोगों को पता होता है कि जो है बहुत ज़्यादा जो है लाइटें परेशान करती हैं। पानी, गैस, यार क्या चीज़ है, महंगाई, किस चीज़ ने जो है वो इस पाकिस्तानी आवाम को परेशान नहीं किया। लेकिन भाई पाकिस्तानी फिर भी ज़िंदा दिल हैं और हमेशा से बस चाहे कुछ भी हो वो जो है हमेशा अपनी जो है वो हिम्मत किए हुए हैं, और अल्लाह ताला सबकी हिम्मत इसी तरह बनाए रखे। और आपको तो पता है अभी कि इलेक्ट्रिक वालों ने जो बम फाड़ा है, यानी कि जो बता रहे हैं कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, तो भाई उसके लिए ये है कि हम तो कहते हैं पूरा दिन ही बंद कर दो तो बेहतर है। बिल तो आने ही है, वैसे भी आप लाइट्स बंद करें, आप लाइट्स बंद ना करें, बिल तो आप लोगों ने देना है। बड़े बड़े बिल आप लोग जो है वो लगा के भेज देते हैं। तो भाई ये भी चीज़ है, खुदा का बस कुछ खौफ हो जाए इन लोगों को, कुछ इस मज़लूम आवाम पे थोड़ा रहम आ जाए। बेचारे बहुत ऐसे हैं जो बिल्कुल ही इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर आए जो हम लोगों के लिए भी थोड़ा कुछ सोचें। सो यहाँ व्यूवर्स पिकनिक पे से आने के बाद कलर काफ़ी डिम हो जाता है, आपको पता है। अब पिकनिक अगर आपने एंजॉय करनी है तो कलर की कुर्बानी तो देनी पड़ती है। तो यहाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं की है। बहुत से लोग क्या करते हैं पिकनिक पे से आने के बाद अपने रंग को बुरा करने के लिए क्रीम्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग तो ब्लीच कर लेते हैं। आपको पता है ब्लीच करने के बाद जो है आपकी स्किन जो है कितनी सेंसिटिव होती है, और जब आप सनलाइट से आते हैं, सन आपकी जो स्किन है उसको बर्न कर देता है। जो आप पूरे दिन वहाँ समंदर पे रहते हैं तो ये आपकी जो स्किन है वो और सेंसिटिव हो जाती है। अगर आप आते ही इस पर ब्लीच कर लेंगे तो ये तो और डैमेज हो जाएगी और आपके जो है वो झाइयाँ पड़ने का जो है वो ख़दशा होता है। लेकिन ये है कि आप पिकनिक पर से आए हैं तो क्या हुआ अगर आप जो है वो थोड़ा सा रंग डिम हो जाता है। तो कुछ और घरेलू टिप्स अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप बनिस्बत क्रीम्स वगैरह के या ब्लीच के आप वो यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, इसी तरह से आपकी जो स्किन है उसी तरह से आपको जो मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ बालों के हवाले से, जो कि अभी मेरे साथ बीच में हो गया था। बहुत बैड सीन हो गया था मेरे साथ, तो वो मुझे फेस करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो उस चीज़ से जो है वो थोड़ी बाहर निकल रही हूँ। आई फील ऐसा हो रहा है कि हुआ ये था कि स्टोर से जब हम ग्रॉसरी करते हैं या शॉपिंग करते हैं, किसी मॉल से करें या किसी शॉप से करें या किसी स्टोर से करें, जहाँ से भी आप करें, तो आपने सबसे पहले जो है वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है व्यूवर्स कि आपकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट चाहे वो किसी की रिकमेंड करी हुई हो या किसी प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियोस में दिखाई जा रही हो, वीडियोस पे रिकमेंड की जा रही हो या कहीं पर भी, तो आप लोग क्या होता है, लोग इतने भोले भाले से होते हैं, वो देखकर फ़ौरन से वो चीज़ जो है प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें बात दफ़ा ऐसा होता है कि सारा कसूर प्रोडक्ट का नहीं होता, ये मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर दूँ। बाज़ दफ़ा स्टोर्स वालों की होशियारी होती है, वो जो उनकी प्रोडक्ट्स की जो डेट होती है वो निकल जाती है, चीज़ें जो प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाती हैं वो उस पर जो है एक्सपायरी को रिमूव करके और न्यू डेट उस पर डाल देते हैं, और स्टॉक उनका उनके स्टोर्स या मॉल या शॉप पर ही होता है। तो वो चीज़ें आपके लिए, वो प्रोडक्ट चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन कुछ स्टोर्स वालों की वजह से या मॉल वालों की वजह से या शॉप वालों की वजह से वो आपको नुकसान कर सकती है और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो बदनाम हो सकती है। तो इस तरह करने से पहले अगर वन टाइम में आपको लग रहा है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ की है
और वो आपको नुकसान कर रही है तो फ़ौरन से आपने उसको स्टॉप करना है। तो जैसे कि मैंने किया, जब मैंने यूज़ किया उसे तो हेयर फॉलिंग होने लगी, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉलिंग होने लगी। तो जो मैं घबरा गई, मेरे लाइफ में जो है वो मेरे बाल कभी इतनी हेयर फॉलिंग नहीं हुई और ये बिल्कुल ही कम से रह गए। देखिए इतने से बाल रह गए थे। ये सब मेरा अपना तजर्बा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बिल्कुल गंजपन सा फील होने लगा था और ऐसा लगने लगा था मेरे बाल हेड यानी कि है ही नहीं। तो ये सारा कुछ हुआ था एक्सपायर्ड चीज़ें जो मतलब कुछ स्टोर्स वाले जो है वो करते हैं कि उनकी एक्सपायरी जो डिलीट कर देते हैं उनकी वजह से। तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों से और ऐसे करने वालों से बहुत होशियार रहना है। और कभी भी जब कोई आप प्रोडक्ट ख़रीदें तो मैं आपको यही बोलूँगी बहुत अच्छे स्टोर से ख़रीदें। और स्पेशली एक्सपेंसिव चीज़ें जो कि आजकल आपको पता है सारी ही प्रोडक्ट्स चाहे वो स्किन केयर के हवाले से हों, हेयर ट्रीटमेंट के हवाले से हों, सारी जो है वो एक्सपेंसिव होती हैं और फिर वो रिटर्न भी नहीं करते हैं। और ये छोटे मोटे जो स्टोर्स वाले होते हैं ये तो कर लेते हैं, लेकिन वही वाला हिसाब है कि जब आप एक चीज़ की जो है वो यूज़ करते हैं कंप्लेन तो आपको लाजमी करनी चाहिए ताकि वो लोग जो है वो किसी और का ज़्यादा नुकसान ना हो। अच्छा मेरा तो ये था कि मैंने फ़ौरन से स्टॉप कर दिया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हमने इतनी महंगी ये चीज़ खरीदी है, अब इसको ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद जो है वो न्यू शैम्पू जब आएगा या कोई न्यू प्रोडक्ट जब हम दोबारा से इसको परचेज़ करेंगे तो जब देखा जाएगा या उसका अल्टरनेट कोई यूज़ करेंगे। नहीं, आपने फ़र्स्ट टाइम में ही उस चीज़ को स्टॉप कर देना है। और जहाँ पे भी उसकी प्रॉब्लम है या तो आप कंपनी को भी जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपको कंपनी जो है अगर अच्छी प्रोडक्ट होगी तो वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी। अदरवाइज़ अगर ये स्टोर्स वालों की कोई होशियारी होगी या उस की चीज़ की जो प्रोडक्ट की एक्सपायरी है तो वो उसको रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, कंपनी जाहिर सी बात है अगर आप किसी चीज़ का कंपनी को कंप्लेन करेंगे तो वो देखेगी, चेक करेगी अपनी प्रोडक्ट को। तो ये सब चीज़ें जो है वो किसी के भी साथ हो सकती हैं, तो आपने बहुत ख्याल करना है इन सब चीज़ों का। आजकल बहुत ही ज़्यादा आपको पता है लोग हर चीज़ जो है वो देखकर वीडियोस वगैरह में और फ़ौरन से जो है उस चीज़ के पीछे भागते हैं। हर चीज़ हर स्किन टाइप्स की नहीं होती, हर चीज़ सबकी जो है वो हेयर्स का जो है प्रॉब्लम अलग होता है, सबकी स्किन का प्रॉब्लम अलग होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी हैं। दूसरा ये कि आज मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है और इस मौसम के साथ साथ लाइट नहीं है। और कुछ एक तकलीफ़ और मेरे साथ है, ये मेरे थंब में जो है वो गोश्त वॉश करते वक्त जो है ना हड्डी चुभ गई थी, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और ये तकलीफ़ और एक ये जो पिंपल आ गया है, ये दोनों तकलीफ़ के साथ साथ जो है वो आज का जो है वो पूरा दिन गुज़र रहा है। और इस पे मैंने जो है अभी कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, कोई मरहम यूज़ नहीं किया है, कोई चीज़। बहुत से लोग जो है वो इसको बैंडेज लगा लेते हैं, वो फट जाता है, उसका मुंह बन जाता है। शायद कुछ ऐसी चीज़ खाने में आ गई हो जो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके खाने में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है या उसमें कोई इस तरह की फ़ैट चीज़ें होती हैं, वो जब आप खा लेते हैं तो मेरे चेहरे पर उस वक्त पिंपल आते हैं। और अदरवाइज़ बाज़ दफ़ा बहुत से लोग होते हैं जिनके जो फेस पे जो है वो अपनी केयर नहीं करते हैं और वॉश नहीं करते हैं सही से। तो भाई मेरी जो स्किन है ना वो आपको हमेशा से ही जो है वो भले मैं पानी से ही क्यों ना साफ़ करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन जो है वो साफ़ हो जाती है। सब यहाँ से मैंने जो है वो क्लीन कर दिया है। पानी थोड़ा सा यहाँ से लीक होता है नल के पास से, तो इसको साफ़ करना पड़ता है बार बार। बाकी यह है कि यहाँ से मैंने पूरा टॉप भी साफ़ कर दिया, किचन एरिया मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। मिट्टी वाली हवा चलती है तो फ़ौरन से जो है वो मिट्टी जम जाती है। बाकी मैंने यहाँ से पूरा किचन एरिया क्लीन करके बर्तन जो है वो यहीं पर ही ड्रेन करने के लिए लगा देते हैं, फिर यहीं से धो धो के दोबारा इस्तेमाल होते हैं। वो अभी मैंने मोइन भाई आए थे तो मैंने भिंडी ले ली है, तो मैंने कहा चलें अभी जल्दी जल्दी जो है वो इस भिंडी को बना लेते हैं। तो मैं यहाँ भिंडी को साफ़ कर रही हूँ और धोकर मैंने इन्हें खुश्क कर लिया है ताकि जो है इसका पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो
तो यहाँ पे मैंने जो है वो भिंडी काट ली है और देखें काफ़ी सारी जो है ना वो भिंडी इतनी अच्छी दिखने के बावजूद जो है ना काफ़ी सारी जो है उसमें देखें इस तरह से काला काला हो रहा था। तो काइंडली आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गौर से और देखकर जो है भिंडी काटा करें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे हम समझ रहे होते हैं कि बहुत ही अच्छी निकली है, लेकिन इसमें कीड़े काफ़ी इसमें जो है ना वो कीड़े थे, ये देखें। तो काफ़ी सारी भिंडी जो है वो इस तरह की भी निकली। और अब जो है वो मैं प्याज काट कर जो है जल्दी से इसको चढ़ा देती हूँ। वाह!